जय हिंद। कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे जो आपके 2025 पेपर में मान लीजिए पूछेगा। कितने नंबर में? 4 नंबर में। और ये जो प्रश्न है आपके 2024 में ये पूछा गया है, ठीक है। और इस पर प्रश्न 100% है, गारंटी है मेरी कि प्रश्न पूछेगा, तो आपको तैयार करना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी कक्षा 10 विज्ञान का। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग को करना क्या है, हमारे साथ बने रहना है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले अगर आप इस प्रश्न को समझ गए तो इसको आप 2 से 3 मिनट में इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे बताते हैं, चलिए बने रहिए। तो कह रहा है कि दिए गए परिपथ में ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, इसके और इसके बीच आपको क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध है, यानी कि कुल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध है। और उसके बाद क्या निकालना है, 5 ओम प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर, यानी 5 ओम के लिए आपको विभवांतर निकालना है। तो आर का मान तो यहाँ से 5 ओम है ही। अब विभवांतर कैसे निकलेगा, बी बराबर आई आर। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, धारा, तब निकलेगा इसका विभवांतर 5 ओम के लिए, ठीक है। और पहला क्वेश्चन निकालना इसमें इसका पूरा प्रतिरोध कितना है, ठीक है। एक काम आपको दो क्वेश्चन लगाने हैं। तो सबसे पहले लगाओगे पूरा प्रतिरोध कितना है, ठीक है। चलिए तो देखिए 4 ओम और 4 ओम यह किस क्रम में है, यहाँ से देखिए 2 श्रृंखला बन गया है, एक लाइन से 2 रास्ता हो गया। तो यह जो है एक श्रेणी में नहीं है, ये समांतर क्रम में है। यहाँ से देखिए ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है। लेकिन यहाँ से दोबारा डबल रास्ता हो गया। जब डबल रास्ता रहेगा तो यहाँ से क्या किस क्रम में रहेगा, समांतर क्रम में। तो क्या करोगे, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ लो, इसको भी समांतर क्रम में जोड़ लो, तो एक रास्ता बन जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, एक रास्ता बन गया, ये भी एक रास्ता, तो श्रेणी क्रम सब हो गया। उसके बाद जोड़ लेंगे, पूरा प्रतिरोध निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर आपने हल में लिखना है कि 4 ओम के 2 प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है, 4 ओम, 4 ओम, 2 प्रतिरोध है। तो 4 ओम के 2 प्रतिरोध को क्या करेंगे, समांतर क्रम में संयोजित करने पर इसको क्या करेंगे, दोनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ लीजिए। तो समांतर क्रम का फार्मूला 1/r1 प्लस 1/r2, 2 ही है तो 2 ही लगा दीजिए। हमको यहाँ पर भी जोड़ना है और यहाँ पर भी, तो हम इसको r1 नाम दे देते हैं, ठीक है। 1/r1 का मान 4 प्लस 1/r2 का मान भी क्या यहाँ पर कितना है, 4 है, ठीक है। चलिए अब मिलेगा कितना, हर समान है तो ऊपर वाला जुट जाएगा, 2/4 बराबर कितना मिल गया, 2 × 2, 2 दूना 4। तो कितना मिल गया आपको, मिल गया 1/2। तो देखिए 1/r1, तो r1 बराबर क्या मिल जाएगा, 2 ओम। तो कितना मिल गया, यहाँ से मिल गया आपको 2 ओम। पहला कितना मिल गया आपको, 2 ओम मिल गया, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए। अब क्या लिखेंगे, अब 10 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करने पर, अब उसको भी समांतर क्रम में जोड़ लीजिए। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ पर इसको 2 कर दीजिए r2, क्योंकि इसकी एक बार निकाले हैं, एक बार ये। अब मान रख लीजिए 1/r1 का मान कितना है, यहाँ से देखिए 10, r2 का मान 10। तो यहाँ पर पहला 10, दूसरा भी कितना दिया है, 10 ही दिया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, 2 प्रतिरोध है r1 r2, किसको भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, हर समान है। ऊपर वाला जुट जाएगा 2/10, 2 × 2, 2 × 5 10। तो कितना मिलेगा, 1/5, 1/5 मिला। अब r2 का मान यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं r2 बराबर मिल गया आपको, कितना मिल गया, 5, क्योंकि 1/5 है। 3 का गुणा करोगे r2 बराबर 5
ओम, ठीक है। तो ए मिल गया, R2 का मान कितना मिल गया यहाँ से 5 ओम। यानी कि ये दो दो रास्ता था, दोनों रास्तों को हमने जोड़ दिया तो एक रास्ता बन गया, ऐसे सीधा लाइन बन गया, ठीक है। तो इसका 2 ओम मिल गया, इसको जोड़े तो 5 ओम मिल गया। अब क्या करेंगे, अब 2 ओम और 5 ओम और 5 ओम को क्या करेंगे, दोनों को श्रेणी क्रम में एक ही रास्ता बन गया। इस दोनों रास्ता को जोड़े एक रास्ता बना, ये भी एक रास्ता, अब पूरा एक रास्ता हो गया। अब ये एक रास्ता है तो एक ही श्रेणी में है, तो तीनों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हमको तुल्य प्रतिरोध यानी कि पूरा प्रतिरोध मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऊपर वाला हल कर लिए हैं, तो ऊपर वाला अगर हल कर लिए हैं तो उसको हम यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या लिखोगे, अब इसी को लिखोगे R1 और R2 और 5 ओम को लिखेंगे R1 कामा R2 तथा क्या लिखेंगे R1 कामा R2 तथा 5 ओम को क्या लिखेंगे, श्रेणी लिख लेंगे यहाँ पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता क्या है, याद है आपको, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पर R1 का मान कितना है, R1 का मान यहाँ पर इसका मान 2 मिला है जोड़ने पर, 2 प्लस इसका ये वाले सड़क का मान कितना मिला है, इसका मिला है 5 प्लस इसका कितना है, ये R3 कितना है 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। चलिए जोड़ लीजिए, कितना मिल गया, बराबर R बराबर मिल गया 10 2 12, कितना मिल गया 12 ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका यहाँ से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ए और बी का पूरा प्रतिरोध जो मिला वो कितना मिल गया 12 ओम, ठीक है। कितना मिल गया आपको, ए और बी का प्रतिरोध कितना मिल गया आपको 12 ओम, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है 5 ओम के लिए प्रतिरोध है। तो सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, धारा निकाल लीजिए। धारा निकालोगे तभी तो आपका प्रतिरोध निकलेगा। चलिए, अब क्या निकालेंगे, धारा। चलिए, धारा निकाल लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। तो ओम के नियम से, ओम का नियम लगाएंगे, I बराबर क्या होता है B बटा R, ठीक है, यही होता है। मान रख लीजिए, B का मान कितना है, देखिए यहाँ से 6 वोल्ट दिया है, 6 वोल्ट बटा में, और पूरा प्रतिरोध कितना लिखना है, यही निकला है आपका तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध आपका यही निकला है 12। तो I बराबर कितना मिल जाएगा, देखिए 12 का भागा लगाइए, यहाँ पर 12 का भागा लगाना है 6 में, 10 जीरो बढ़ाएंगे 10 में लग जाएगा, कितना हो जाएगा 12 पंजा 60, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो 0.5 है। और धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर ए, ठीक है। चलिए, ए आर है डी, इसको ए मत समझ लीजिएगा, ए आर है, ठीक है। तो हमको धारा कितना मिल गया 0.5 एम्पियर। अब देखिए धारा निकल गया, अब हम क्या निकाल लेंगे, 5 ओम के लिए विभवांतर आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको हटाते हैं, लिखेंगे 5 ओम प्रतिरोध है, 5 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर, यही बोला ना, विभवांतर निकालिए, विभवांतर निकाल लेंगे किसके लिए, 5 ओम के लिए। तो I बराबर होता क्या है, देखिए R बराबर क्या होता है, प्रतिरोध का नियम, R बराबर B बटा में I। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, विभवांतर निकालना है तो B बराबर क्या लिख सकते हैं, I R, ठीक है, यही फार्मूला है, ओम का नियम लगाओगे, B बराबर I R होता है, उसी को रख दी डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख सकते हैं B बराबर होता क्या है, I R, ओम के नियम से। तो I का मान कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ पे रख लीजिए, तो इसको हटाते हैं। चलिए, देखिए यहाँ पर I का मान कितना है 0.5 गुणा R का मान कितना है, R का मान ए वाला नहीं रखना है, नहीं गलती मत कीजिएगा। R कह रहा है 5 ओम के लिए विभवांतर निकालिए, तो 5 ओम के लिए विभवांतर निकालना है, ठीक है। ये गलती मत कीजिएगा कि 12 रख दी, नहीं,
आप यहाँ पर लिखे हैं 5 ओम के लिए विभवांतर तो 5 रखेंगे आर का मान, ठीक है, गलती नहीं करना है, ठीक है। बराबर कितना मिलेगा, गुणा कर लीजिए, 5 पचे 25 के 5, देखिए 5 पचे 25 के 5 और 5 शून्य शून्य, हासिला कितना है 2, तो कितना मिल गया 2.1 अंक के आगे है लगा दीजिए, और कितना मिल गया 2.5, और विभवांतर का कितना मान मिला 2.5, और विभवांतर का मात्रक होता क्या है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, ठीक है। तो ये मिल गया आपका आंसर। तो देखिए एकदम इजीली तरीके से हल हो गया, प्रश्न समझ लेंगे तो हल करना आसान है। और ये जो क्वेश्चन है आपका कितने नंबर में आएगा, या तो 4 नंबर में आए या 6 अंक में आए, ठीक है। तो किसी एक में तो जरूर आएगा, चाहे 4 नंबर में आए चाहे 6 नंबर में आए। तो तैयार कर लीजिए और इसको एक बार लगाएंगे आराम से तैयार हो जाएगा। नहीं आ रहा है एक बार और लगा लीजिए, आएगा क्यों नहीं, इतने अच्छे से समझाया गया है तो जरूर आएगा। पर आप लोग को करना क्या है, फार्मूला केवल तैयार कर लीजिए। और इसको देखिए, अगर 2 रास्ता है तो क्या करोगे, समांतर क्रम में जुड़ा है, सिंगल रास्ता है तो श्रेणी क्रम में है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक बच्चे की मदद हो सके जो अपना पेपर की तैयारी कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न है आगे की क्लास में, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।